हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबको 10th क्लास में चैप्टर 1 ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले सिर्फ समझा रहा हूँ। ओनली फॉर्मूले, कोई क्वेश्चन नहीं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आपको सारे फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए। तो सबसे पहले कुछ फॉर्मूलों की शुरुआत हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री में हमें 6 चीज़ों के फॉर्मूलों को ध्यान से देखना होता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये सारे नाम क्लियर कर लो। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, इन 6 चीज़ों से हमारी ट्रिग्नोमेट्री चल रही है। अब इसमें इसको सबसे पहले हम एक राइट ट्रायंगल से शुरू करते हैं। राइट ट्रायंगल में थीटा, थीटा मतलब कोई एंगल होता है जो हमेशा बेस पर होना चाहिए। ये हमारा बेस होता है। ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है हमारा हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस। अब एक स्लोगन, जो स्लोगन हमने फॉर्मूले को इजी करने के लिए बना लिया है, स्लोगन बन जाता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी हर वर्ड का सिर्फ पहला अक्षर पंडित पी, पंडित बद्री प्रसाद पी, हर हर एच एच बोलेगा बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसमें इन 6 चीजों को हम फीड कर देंगे। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अब जो साइन थीटा होता है, ये साइन थीटा किसके इक्वल होता है? पी अपॉन एच के। यानी ये रेशो होता है परपेंडिकुलर। पी मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेन्यूज, बी का मतलब बेस। साइन कॉस जो होता है वो कॉस किसके इक्वल होता है? कॉस को देखो तो बी अपॉन एच के, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी तरह से जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा किसके इक्वल हो जाता है? पी अपॉन बी, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस। और जो कॉसेक थीटा होगा, कॉसेक थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? एच अपॉन पी के, एच अपॉन पी। जो सेक थीटा होगा, सेक थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? एच अपॉन बी। समझ गए होंगे कैसे बना रहे हैं फॉर्मूले, हाइपोटेन्यूज और बेस। और जो कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा किसके इक्वल होता है? बी अपॉन पी, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इन फॉर्मूलों की जरूरत आपको ज्यादा पड़ेगी एक्सरसाइज 8.1 में, और कई बार हमें इसकी भी जरूरत पड़ती है ट्राइंगल में। उसी राइट ट्रायंगल में आप समझ चुके हैं, परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये बेस होता है, ये थीटा होता है। एक पाइथागोरस का भी रूल होता है, बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस का रूल होता है एच स्क्वायर पी स्क्वायर और बी स्क्वायर। कई बार इस फॉर्मूले की हमें जरूरत पड़ जाती है, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस। वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लो, क्योंकि रब करके फिर मैं आपको और भी फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ। वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, क्योंकि मैं रब कर रहा हूं। अब हमने इसी में आगे और सीखा वही 6 चीजें ट्रिगो की। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक थीटा, कॉट थीटा। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, वही 6 चीजें। ये इनको और फॉर्मूले बनाया है। जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक के इक्वल होता है। उल्टा जो कॉस थीटा होता है वो 1 अपॉन सेक। जो टेन थीटा होता है 1 अपॉन कॉट। उल्टा जो कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक, कॉसेक थीटा जो होता है 1 अपॉन साइन, यानी कॉसेक ऊपर वाले का उल्टा। जो सेक थीटा होगा वो 1 अपॉन कॉस थीटा, सेक 1 अपॉन कॉस के। और जो कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा जो होता है 1 अपॉन टेन थीटा।
वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लो, अगर बोर्ड पे छोटा दिखाई दे रहा है तो जूम भी करके हम इसे देख सकते हैं, तो इसे नोट करो। फिर उसके बाद मैं आपको करके अभी और भी फॉर्मूले बता रहा हूँ। और भी फॉर्मूले, ये दोनों एक पार्टनर होते हैं, ये दोनों एक पार्टनर होते हैं, ये दोनों एक पार्टनर होते हैं। अब ये पार्टनर का मतलब कैसे, पार्टनर का मतलब कुछ इस तरह से, जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा वो कॉस 90 माइनस थीटा के इक्वल हो जाता है, और जो कॉस थीटा होता है, कॉस वो साइन 90 माइनस थीटा के इक्वल हो जाता है, यानी दूसरे के साथ। जो टेन होगा वो कॉट के साथ, जो टेन है टेन थीटा वो किसके इक्वल हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा के इक्वल, और जो कॉट थीटा हो जाएगा वो 10 90 माइनस थीटा, एक दूसरे का उल्टा। सेम ये दोनों एक पार्टनर। जो कॉसेक थीटा होते हैं, कॉसेक थीटा वो इक्वल होता है सेक 90 माइनस थीटा के, और जो सेक थीटा होता है, जो सेक थीटा होता है वो इक्वल हो जाता है कॉसेक 90 माइनस थीटा के। इन फॉर्मूलों का यूज इस तरह से होगा, कई बार दिया होगा 10 20 डिग्री, तो 10 किसमें कन्वर्ट हो सकता है, 10 से कॉट में कन्वर्ट हो सकता है, तो हम 10 को कॉट में कन्वर्ट करेंगे 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे 20। तो अगर हम इसको माइनस करते हैं तो कॉट तो कॉट, 90 में 20 है 70, इसका मतलब हो गया जो 10 20 डिग्री थी, ये 10 20 डिग्री जो है ये 10 20 किसके इक्वल हो गया, कॉट 70 के। तो इस तरह से हम 8.3 में और भी क्वेश्चंस करेंगे। इस फॉर्मूले का एग्जांपल है ये, यानी कि इन दोनों थीटा का प्लस हमेशा 90 होना चाहिए, इन दोनों थीटा का प्लस हमेशा 90 होना चाहिए, इन दोनों थीटा का प्लस हमेशा 90 होना चाहिए, अगर हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं। इसकी जरूरत आपको ज्यादा पड़ेगी एक्सरसाइज 8.3 में। फिर वीडियो को पॉज करके इन फॉर्मूलों को नोट कर लो, उस एग्जांपल को समझ लो, फिर क्वेश्चन जब हम करेंगे तो और सीखेंगे। अभी मैं आपको और फॉर्मूले बता रहा हूँ एक ही वीडियो में। अब कुछ फॉर्मूले और बढ़ते हैं हम आगे। अब आगे बढ़ते हैं। कभी भी ऊपर नीचे वाले साथ साथ आ जाए, यानी कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा, ये हमेशा 1 के इक्वल होता है। जब इनके बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई। इसी तरह से अगर कॉस थीटा और सेक थीटा ये साथ साथ आ जाए तो ये भी 1 के इक्वल होता है। जो टेन थीटा है और कॉट थीटा है, अगर ये भी साथ साथ आ जाए तो भी ये 1 के इक्वल होता है। इनके बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई। दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, कभी भी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये चीज टेन थीटा के इक्वल हो जाती है। साइन अपॉन कॉस, ये फॉर्मूला है, साइन अपॉन कॉस होता है 10 के। ये प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे तब हम प्रूफ करना सीखेंगे। अभी सिर्फ हम फॉर्मूले सीख रहे हैं। अगर इस फॉर्मूले को हम उल्टा कर दें कॉस अपॉन साइन, तो कॉस अपॉन साइन जो होता है ये कॉट थीटा के इक्वल होता है। वीडियो को पॉज करके इन फॉर्मूलों को भी लिख लो। अब इसके अलावा कुछ वैल्यूज होती हैं। वैल्यू का मतलब कुछ इस तरह से भी समझाता हूं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। वही 6 चीजें मैंने लिख दी, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। इन सब की वैल्यू 0 डिग्री में हो सकती है, इन सब की वैल्यू 30 डिग्री में हो सकती है, इन सब की वैल्यू 45 डिग्री में हो सकती है, इन सब की वैल्यू 60 डिग्री में हो सकती है,
इन सब की वैल्यू 90 डिग्री में हो सकती है। ये थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा। जैसे मैंने आपको कुछ कुछ एग्जांपल लिए, अगर साइन 30 की वैल्यू की बात करूँ तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। अगर मैं tan 45 की वैल्यू की बात करूँ तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है। इसी तरह से अगर मैं आपको cot 45 की वैल्यू की बात करूँ तो भी 1 होती है। इसी तरह से अगर मैं आपसे cot 30 की बात करूँ, cos 30 की वैल्यू √3 होती है। तो जैसे मैंने आपको कुछ वैल्यू लगाई, तो आपको ये सारी वैल्यू एक साथ नहीं लर्न करनी, आप पहले सिर्फ 2 लाइन लर्न करो। वो 2 लाइन कौन सी, पहले मैं आपको वो समझाता हूँ। यानी कि आप सबसे पहले सिर्फ 2 लाइनें लर्न करो, साइन की और tan की। यानी कि मैंने आपकी लाइनें फिल कर दी हैं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए पहले आप सिर्फ 2 लाइनें लर्न करो। एक है tan की लाइन जो सबसे इंपॉर्टेंट है। tan की लाइन की जरूरत आपको 9 चैप्टर में सबसे ज्यादा पड़ेगी। इसके अलावा ये वैल्यू आप जो 2 लाइनें दे रखी है, जो मैंने टिक लगा दी है, इन 2 लाइनों को आप सबसे ज्यादा पहले लर्न कर लो। लर्न करने का ट्रिक समझा रहा हूँ। यानी साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। आपने इस वैल्यू को लर्न ऐसे करी, इसको यहाँ पर उल्टा लिख दो। ये लाइन ऐसे चल रही थी, अब इस लाइन को इस तरह से लिख दो। यानी 0 है तो 0 यहाँ, 1/2, ये 1/√2, √3/2 और ये 1। यानी हमने इधर से ऐसे देखा और इधर से ऐसे देख दिया। ये 2 लाइनें हमारी कंप्लीट हो गई और 10 तो लर्न कर ही रखा है। 3 लाइनें आ गई। अब साइन जैसे आपने सीखा था, साइन का सारा उल्टा कॉस में डालो। 0 को पलटेंगे तो नॉट वैल्यू हो जाएगी। इसको पलटेंगे, रेसिप्रोकल कर दिया तो सिर्फ 2/1। इसको पलट दिया √2, 1 खत्म। इसको पलट दिया 2/√3, देखते रहो। इसको पलट दिया, 1 को पलटेंगे 1। यानी इन सबको हमने रेसिप्रोकल किया साइन को, तो कॉसेट बन गया। इसी तरह से कॉस को पलट दो तो सेट बन जाएगा। 1 को पलटेंगे तो 1, √3/2 को पलटेंगे 2/√3, 1/√2 को पलटेंगे √2/1। अगर हम इसको पलटेंगे तो 2 और 0 को पलटते हैं तो कोई वैल्यू नहीं आती, नॉट डिफाइंड। या दूसरा तरीका, जो ये लाइन लिखी है आपने, इसको उल्टा कर दो। यानी नॉट का नॉट, फिर 2, फिर √2, 2/√3, 1। प्रैक्टिस कैसे भी कर सकते हैं। ये लाइन ऐसे जा रही है, हम इस लाइन को ऐसे लिख देंगे या पलट के भी लिख लिया। अब cot 10 को उल्टा कर दो। 0 को पलटेंगे तो कोई वैल्यू नहीं, नॉट। इसको पलटेंगे, पहले से मैंने लिख दिया। 1 को पलटेंगे 1, √3 को पलटेंगे तो 1/√3, 1/√3। और नॉट को पलटते हैं तो 0 में कन्वर्ट हो जाता है। यानी नॉट का रेसिप्रोकल 0 होता है, 0 का रेसिप्रोकल नॉट। नॉट का होता है नॉट डिफाइंड, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। ये हमने चार्ट तैयार कर लिया। इन वैल्यू की जरूरत भी हमें एक्सरसाइज 8.2 में पड़ती है, जो मैं आपको अपने पहली वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व भी करवा चुका हूँ। तो वीडियो को पॉज करके इसे भी नोट कर लो। अब हम आगे चलते हैं। अब जो फॉर्मूला लिखवाने जा रहा हूँ, ये सबसे मुश्किल, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमारी एक्सरसाइज 8.4 में जरूरत पड़ेगी। अब इसमें सबसे पहला एक फॉर्मूला हमने यूज किया, फर्स्ट फॉर्मूला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये 1 के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूले को कन्वर्ट करके हम कई बार चेंजेस कर लेते हैं। जिस तरह से sin स्क्वायर थीटा यही रह गया, ये cos उधर जाकर माइनस हो जाएगा, यानी कि ये भी फॉर्मूला बन गया। अगर मैं इसमें cos को यहीं छोड़ देता, 1 ये रहा, sin स्क्वायर उधर जाकर माइनस हो गया। यानी फॉर्मूले से ही फॉर्मूले बनते जा रहे हैं। अब थोड़ा सा और भी समझो। अगर मैं इस फॉर्मूले को और सॉल्व करूं, यानी कि sin स्क्वायर थीटा इसके इक्वल आ गया था, किसके इक्वल आ गया था, 1 माइनस cos के। तो sin स्क्वायर तो sin स्क्वायर थीटा
ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर की तरह वर्क करेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यानी 1 पे स्क्वायर है तो 1, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर की तरह वर्क करेगा क्योंकि ये फॉर्मूला है तो हमने स्क्वायर अपनी तरफ से लेट कर लिया। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। हमने क्या देखा, एक ही फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले बन गए, तो ये इसको बनाने पड़ेंगे हमें अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग। लेकिन सबसे मेन फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। इसी तरह से एक दूसरा फॉर्मूला होता है, ये सेकंड फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये इक्वल होता है 1 के। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के। अब इससे भी बहुत से फॉर्मूले ट्रांसफर करके हम बना सकते हैं, जैसे सेक स्क्वायर थीटा ये 1 माइनस का 10 उधर जाएगा प्लस हो गया। या दूसरा पैटर्न है इस फॉर्मूले में ही, मेन फॉर्मूले में सेक स्क्वायर तो है, 1 को इधर लाएंगे माइनस 10 को उधर भेज देंगे। या हम इसे यहां से भी समझ सकते हैं, सेक अपनी जगह पे सिर्फ 1 इधर आ गया यानी 10 स्क्वायर इसके इक्वल हो गया, यानी फॉर्मूले से ही फॉर्मूले बनते जा रहे हैं। तो इसी तरह से हमें फॉर्मूले बनाने पड़ सकते हैं। इसी में और एक चीज समझो, हमने इसको और समझाया इस वाले फॉर्मूले को, सेक थीटा तो यहीं रह गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यहीं रह गया। क्या सेम है? नहीं, मैंने इसका स्क्वायर गायब कर दिया, तो ये जो स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो होल रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ का स्क्वायर उधर जाएगा तो होल रूट में। नहीं, एक ही फॉर्मूले से बहुत से फॉर्मूले बन गए। आपने जो फॉर्मूले पहले सीखे और अभी जो सीख रहे हो, इनमें इस चीज का ध्यान रखना, जिन फॉर्मूले में स्क्वायर होता है, जिन फॉर्मूले में स्क्वायर होता है, हम उस फॉर्मूले से स्क्वायर हटा नहीं सकते। लेकिन जिन फॉर्मूले में स्क्वायर नहीं होता, हम अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग स्क्वायर लगा सकते हैं। इसका मतलब जैसे आपने थोड़ी देर पहले सीखा था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये टेन थीटा के इक्वल होता है। इसमें तो स्क्वायर नहीं है तो हम इसमें स्क्वायर लगा सकते हैं, यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में टेन स्क्वायर थीटा, यानी है नहीं है तो हम उसमें स्क्वायर लगा सकते हैं। और कभी चाहोगे कि स्क्वायर लगा हुआ है हम हटा दे, कभी चाहोगे कि ऐसा कर दे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 होता है। अब हम चाहेंगे हम इसका स्क्वायर ना लिखें, तो हम स्क्वायर नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, यानी फॉर्मूले में स्क्वायर है तो हम हटा नहीं सकते, लेकिन नहीं है तो हम लगा सकते हैं। तो ये एक अलग कंसेप्ट हो गया फॉर्मूले के लिए। लेकिन अभी मैंने आपको इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट बताया है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करो, अभी मैं आगे और भी फॉर्मूले आपको बता रहा हूँ। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करो। अब इसका थर्ड पार्ट, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये चीज इक्वल होती है 1 के। सेम इस तरह से मैंने यहाँ पे नहीं बताया था, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, उल्टे का मतलब अगर 10 में पहले लिख दूं और सेक को बाद में लिख दूं, ये मैंने पलट दिया, तो ये 1 के इक्वल नहीं होता, तब ये -1 के इक्वल हो जाता है, यानी टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। उल्टा कर दूं तो -1, इस चीज का ध्यान रखना। तो इसी तरह से अगर मैं इसको भी उल्टा कर दूंगा तो -1 हो जाएगा। और इसके अलावा ये कॉसेक स्क्वायर थीटा यहीं पर 1 यहीं पे माइनस कॉट उधर गया तो प्लस कॉट, ये भी फॉर्मूले हो गए। और भी फॉर्मूले हम इसी तरह से बनाते हैं, 1 को इधर ले आते हैं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल हो गया कॉट स्क्वायर थीटा के। इसी तरह से आपने देखा हम फॉर्मूले से फॉर्मूले बनाते चले गए। अगर स्क्वायर को इधर ले आएंगे, ये तो है, ये स्क्वायर इधर आके रूट बन जाएगा, इक्वल से रह जाएगा कॉट थीटा। तो फॉर्मूले से ही फॉर्मूले बनते चले जाते हैं। जो सबसे फर्स्ट लाइन होती है, सबसे मेन फॉर्मूला होता है ये, तो मैंने फर्स्ट पार्ट में मिटा दिया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1। वीडियो को पॉज करके सारे फॉर्मूले नोट कर लो, और अगर फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे तो 8 चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करो।